इंटरफेरेंस वेव का वह फेनोमेना, घटना या दुर्घटना, इंसिडेंट या एक्सीडेंट या हैपनिंग जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेव्स आकर के आपस में मिलते हैं, सुपरइम्पोज होते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिसके वजह से या तो उस जगह पे जहाँ वो मिलते हैं इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है या तो लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है। सिमिलर उसी तरह से जैसे जब कोई फाइट होता है तो फाइट का रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, फाइट का रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट की बात कर रहे हैं उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव कहेंगे, यानी लाइट की इंटेंसिटी जब बढ़ गई तो वैसे केस में हम उस इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और लाइट की इंटेंसिटी अगर घट गई तो हम इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। यूँ कहें कि इंटरफेरेंस एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का फेनोमेना है और वो किस कारण से, तो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि हमने दो वेव्स को सुपर इम्पोज कराया था और रिजल्टेंट की इंटेंसिटी हमारे पास ये आई थी। ओके, अब बात करते हैं कि अगर हम इंटरफेरेंस फेनोमेना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेव्स जो सुपर इम्पोज कर रहे हैं उनके साथ कंडीशन क्या था। तो आप देख रहे होंगे दोनों के साथ के एक्स लिखा हुआ है, k इज इक्वल टू 2π/λ, यानी दोनों का वेवलेंथ सेम है। ओमेगा टी दोनों के साथ लिखा हुआ है, ओमेगा मतलब 2π × न्यू, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। साथ ही साथ दोनों में यहाँ माइनस है तो दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। और या तो फेज डिफरेंस नहीं है, नहीं हो तो बहुत अच्छा, और अगर फेज डिफरेंस है तो कांस्टेंट विद टाइम है, तब जा कर के इंटरफेरेंस का फेनोमेना या इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर हम एक और तरह से देख लें कि अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, दोनों में क्रिस्ट क्रिस्ट ट्रफ ट्रफ वाली बात है, तो जहाँ पर पी पॉइंट पे इंटरफेयर हो रहा है, एक का क्रिस्ट पहुँचा और दूसरे का भी क्रिस्ट जा करके उस पर ओवरलैप कर गया तो एम्पलीट्यूड अपने आप बढ़ जाएगा। और इंटेंसिटी के बारे में पहले से आपको इन्फॉर्मेशन है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी वहाँ एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, यानी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर हम एक के ट्रफ की बात करें, दूसरे के ट्रफ की बात करें और दोनों ट्रफ जा कर के पी पॉइंट पे मिलता है तो ट्रफ का साइज बढ़ जाएगा, निगेटिव में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये दोनों ही केस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा। और अगर ऐसा हुआ कि एक का क्रिस्ट और दूसरे का ट्रफ जाकर के ओवरलैप किया पी पॉइंट पे, तो वहाँ पर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। दोनों क्रिस्ट एंड ट्रफ के एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हैं तब उस केस में एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी घट जाएगा, घट करके 0 भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होगा। अब हमें कंडीशंस की भी बात करनी है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो किस कंडीशन में, मैथमेटिकल कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सो चलिए हम कंडीशन भी ऑब्टेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर अगर हम इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन जो ऑब्टेन हुआ है इसको लेकर के चलें तो लिखना है हमको फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी होना चाहिए। और इंटेंसिटी को मैक्सिमम करने के लिए आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर क्या हैं, तो दो वेव जो आपने चूज कर लिए हैं उस दोनों वेव में कोई चेंज नहीं होगा, इंटेंसिटी I1 I2 ऐसे ही रहेगा। हाँ, फेज का रिलेशन फाई चेंज हो सकता है, यानी अगर हम फेज रिलेशन की बात करें तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं
इंटेंसिटी शुड बी कैसा, मैक्सिमम। और इंटेंसिटी को मैक्सिमम करने के लिए फॉर दिस, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा वो देख लीजिए। तो cos फाई को मैक्सिमम होना होगा, दैट इज इक्वल टू +1। cos फाई कहाँ कहाँ +1 होगा ये भी चेक कर लीजिए। पहला तो cos 0 हो जाए तो मैक्सिमम होगा, cos 2 पाई भी हो तब भी +1 होगा, cos 4 पाई हो तब भी प्लस होगा। बीच वाला नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू 0, 2 पाई, है ना, 4 पाई और एट्सेट्रा। अगर हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम फाई के लिए लिख सकते हैं 2n पाई, है ना, जहाँ पर n क्या है, वेयर अगर हम बात करें n इज इक्वल टू तो 0, 1, 2, 3 पुट करते जाइए। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। इस तरह से क्या है, इंटीजर्स ओनली, ओके, इंटीजर्स ओनली ऐसा होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या तो वहाँ फेज डिफरेंस 0 हो, और अगर फेज डिफरेंस है तो वो पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ओके। इसके बाद एक और चीज़, एक रिलेशन आपने देखा होगा, ये बेसिकली जो फाई होता है वो 2 पाई बाय लेमडा के बराबर होता है, 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स के बराबर होता है, ओके। अगर इस फाई को यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास कितना, 2n पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू एक्स। सब कैंसिल कर लें तो x इज इक्वल टू n लेमडा, जहाँ पर n लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इंटीजर होगा। इसका मतलब अगर n का वैल्यू 0 पुट किए तो x इज इक्वल टू 0। x बेसिकली पाथ डिफरेंस है, फाई क्या था, फेज डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन है। तो वैसे हालात में आपके पास जो रिलेशन है थोड़ा सा ध्यान दे करके देखें। यहाँ पर, है ना, या तो पाथ डिफरेंस नहीं हो, और अगर पाथ डिफरेंस होगा तो वेवलेंथ लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो 1 लेमडा होगा, नहीं तो 2 लेमडा होगा, नहीं तो 3 लेमडा होगा, एंड सो ऑन, है ना। सो ऐसे केस में आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने की चांसेस क्या, मिलेगा ही। अभी हम अगर बात करें यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकेंड केस की बात करते हैं, तो देखिए ऐसे केस में क्या चेंज होगा। डिस्ट्रक्टिव के केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम के बजाय क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और इंटेंसिटी को मिनिमम करने के लिए cos फाई देख लीजिए -1, क्योंकि cos फाई का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, उससे कम तो हो नहीं सकता। I1 I2 आप चेंज कर नहीं सकते। तब अगर हमने पुट किया तो cos कहाँ कहाँ -1 होता है, तो एक cos 180 दैट इज पाई पे, दूसरा 3 पाई पे, तीसरा 5 पाई पे, यानी आपके पास जो आया वो पाई cos फाई का वैल्यू, नहीं तो 3 पाई, नहीं तो 5 पाई, एंड सो ऑन। इसको मैथमेटिकल वे में कैसे लिखें, एक नंबर डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 2m-1 इंटू पाई। आप चेक कर लीजिए इसको, आप जब चेक कर लेंगे तो पता होगा। अगर हम m को 1 पुट करते हैं तो पाई आ जाएगा, m को 2 पुट करते हैं तो 3 पाई आ जाएगा, ओके। m को 3 पुट करते हैं तो 2 3 जा 6 -1 5 पाई आ जाएगा, और ये भी इंटीजर ही होगा। यानी यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस पाई का, है ना, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो वैसे केस में आपको क्या मिलेगा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। पॉइंट P पे इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगा, पॉइंट P पे इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगा। अब यही चीज़ नेक्स्ट अगर हम
बात करें पाथ डिफरेंस फिर से निकालने की, तो ये तो रिलेशन हमारे पास है। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दीजिए, जो फाई का वैल्यू वहाँ आया उसको पुट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर 2m-1 इंटू क्या पुट किए, पाई। ऐसे केस में x का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, थोड़ा सा निकाल लीजिए। हाँ, x का वैल्यू 2 पाई कैंसिल, यानी यहाँ पर 2m-1 इंटू λ/2। इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस मतलब x लैम्डा का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा। m का वैल्यू यहाँ से 1 पुट करेंगे, जो m आपने यहाँ रखा है वही m यहाँ भी रखेंगे। 1 पुट करेंगे तो λ/2, 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 - 1 मतलब 3 λ/2। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ जब भी हो तब वैसे केस में आप कह सकते हैं कि पॉइंट P पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में आपको फेज डिफरेंस मिल जाए, कभी आपको पाथ डिफरेंस मिल जाए और पॉइंट P पे इंटरफेरेंस का नेचर बताना पड़े, कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा। तो करना क्या होगा, कंडीशन यहाँ से देख लीजिए फेज के लिए भी या पाथ डिफरेंस के लिए भी, और तब देख करके डिसाइड कर लीजिए कि ये इंटरफेरेंस किस तरह का है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि पहला वेव जिसकी बात कर रहे थे, है ना, इसका पाथ लेंथ यहाँ से यहाँ तक 7 लैम्डा था और दूसरे वाले का अगर 9 लैम्डा था। ओके, ऑब्वियस है कि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा है 2 लैम्डा। 2 लैम्डा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वेवलेंथ, ये पहले वाले कंडीशन में आ गया। मतलब यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहीं पे अगर हम ऐसा कर लें, पहला वाला 7 लैम्डा ही रहने दें और इसको, है ना, कितना ले लें तो 9.5 ले लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होगा, पाथ डिफरेंस देख लीजिए, दोनों के रास्ते के बीच का डिफरेंस 2.5 लैम्डा मतलब 5/2 लैम्डा, यानी 5 इंटू λ/2 ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।